बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक वक्रे स्टाइल की रेसिपी लेके आई हूँ। ये है रसमलाई और ये एक वक्रे ही स्टाइल की रसमलाई बनी है और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी को एक चाती मार लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने थोड़े से पिस्ता ले लिए हैं और इसके साथ ही मुझे थोड़े से बादाम चाहिए। जितने आप पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी इलायची, 2 अदद इलायची ले ली है और 1 अदद मुझे यहाँ पे अंडा चाहिए। हाफ़ टेबल स्पून मैंने बेकिंग सोडे का ले लिया है, बेकिंग पाउडर है ये। और थोड़ा सा मुझे कंडेंस मिल्क चाहिए। ये होममेड कंडेंस मिल्क है। इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है और हाफ़ जो कप जो है वो मेरे पास है खुश्क दूध। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये हाफ़ कप की रेसिपी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने खुश्क दूध के अंदर मैदा और बेकिंग सोडा डाल दिया है और अंडे को मिक्स करके मैंने हाफ़ जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। पिस्ता बादाम क्रश करके बिल्कुल बारीक बारीक करके हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अब इसको लगाएंगे खूब अच्छे तरीके की फेंटी। तो जब फेंटी लग जाएगी इसको, उसके बाद हमने इसको क्या करना है, आप इसे किसी चीज़ से भी फेंटी लगा सकते हैं, चाहे आप बीटर से लगा लें। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इसके अंदर ऑयल शामिल कर लिया। अब इसको थोड़ा सा कर लेंगे मिस्की मिस्की और इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी शक्ल लटक तो नहीं गई। अगर तो इसकी शक्ल लटक गई है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। यानी कि अगर ये नरम हो चुका है, ज़्यादा पतला हो गया, तो थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। तो बड़ा अच्छा सा थिक हो जाएगा तो इसके हम बोल बना लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 3 कप दूध ले लिया है, 2 इलायची इसके अंदर डाल दी है और इसको बहुत ज़्यादा हमने काढ़ना नहीं है। अब यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क ले लिया। अगर तो आपके पास है ठीक है, नहीं है तो कोई गल नहीं, घबराना नहीं है आपने। सिर्फ आप इसके अंदर सिंपल चीनी जितनी आपको चाहिए हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कंडेंस मिल्क था इसलिए मैंने इसको शामिल कर दिया। अगर डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो ये देखें, मैंने तकरीबन यहाँ पे इसको 2 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा था। ये थोड़ा सा थिक हो गया। अब इसको ऑयल की मदद से हम इसके बोल बना लेंगे। आप किसी भी शक्ल के इसमें बोल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बात का आपने ध्यान रखना है, ये जो मैंने बनाया है बैटर, इसको बनाने के बाद फ़ौरन ही आपने इसके अंदर शामिल करते जाना है। और जब आपके यहाँ पे दूध को बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर उसमें डायरेक्ट आपने इसके अंदर शामिल करते जाना है। और आंच आपने हल्की नहीं रखनी क्योंकि इसके साथ ये जो है ना थोड़े से लूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा कैमरा जो फिर उसी रन बना हुआ था, इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। यहाँ पे इसने अच्छे तरीके से शूटिंग नहीं की। तो ये देखें, यहाँ पे दूध को अच्छा सा बॉयल आ रहा है और बॉयल के साथ ही मैं इसके अंदर जो रसमलाई है वो शामिल करती जा रही हूँ। तो ज़्यादा हमने इसको काढ़ना नहीं है। और सिंपल जो रसमलाई हम बनाते हैं वहाँ पे ये होता है कि दूध को काढ़ते हैं, पहले इसको थिक करते हैं। यहाँ पे मैंने काढ़ना नहीं है, थोड़ा सा बॉयल देना है। जैसे ही जोश आएगा इसके अंदर रसमलाई जो वो ऐड कर देंगे। तो क्योंकि इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ इसलिए इसको काढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मोस्ट वेलकम और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। ये मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है और इसको हमने थोड़ा सा कर लिया जी मिस्की मिस्की। और अब हम इसको रसमलाई के अंदर शामिल कर देंगे। तो बड़ा अच्छा सा जोश आ रहा है रसमलाई के अंदर। जैसे ही हमने इसको शामिल करना है तो आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको चम्मच के साथ नहीं हिलाना, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप चम्मच के साथ हिलाएंगे तो हमारी जो रसमलाई वो मेल्ट हो जाएगी। बस इसको कपड़े के साथ पकड़ के इस तरह से हिलाना है और थोड़ी देर के बाद आपकी रसमलाई जो तैयार हो जाएगी। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि कॉर्नफ्लोर डालने से पहले हमारी जो रसमलाई थी वो हमें सेपरेट अलग-अलग से नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने रसमलाई के अंदर कॉर्नफ्लोर डाला तो वो थोड़ी थिक हो गई। इसका ये होता है कि फ़ायदा ये होता है कि दूध जिनके पास कम है वो इसको आप इजीली बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा दूध नहीं लगता। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई उम्मीदों के साथ। इसके साथ ही मुझे अब इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।